बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरेबिया ने मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा इशू करना बंद कर दिया है। तो इसके बारे में मैं आपको अपडेट करूंगा। उसके लिए जो अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर है, जो सऊदी गज़ेट और मूफा की वेबसाइट के ऊपर अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि ये ख़बरें चल रही हैं और मैंने 2-4 अपने सोर्सेस से पता भी किया और मैंने मूफा में कॉल भी की थी। उन्होंने अभी तक कोई सर्कुलर इस तरह का चालू नहीं किया। लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितना अरसे से सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं सऊदी गज़ेट की वेबसाइट पे और इधर उधर पता कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों लोगों ने अपनी फैमिलियाँ बुलानी होती हैं, तो इस वजह से बड़े परेशान हैं। तो उन्होंने जो जिन कंट्रीज़ के लिए बैन किया है, और मैं आगे चल के आपको ये भी बताऊँगा कि मैं किस अथेंटिक सोर्स से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो वो भी मैं क्लैरिफाई आपको करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जिन लोगों के लिए इन्होंने बंद किया है। 14 कंट्रीज़ हैं टोटल, जिसमें इथियोपिया, जॉर्डन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अल्जीरिया, सूडान, इराक, मोरक्को, यमन, इंडोनेशिया, तुनिसिया, इजिप्ट और नाइजीरिया शामिल हैं। इनके लिए मल्टीपल एंट्री बंद कर दी है। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो इन लोगों ने इस वजह से बंद किया है कि कोई ये प्रिकॉशनरी मेजर ले रहे हैं हज से पहले बंद करके, ताकि दूसरी कंट्रीज़ को भी मौका मिले वो आके हज करें। क्योंकि हज का कोटा पूरा हो जाता था, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट से ये बहुत सी तादाद में लोग यहाँ पे आते थे हज करने के लिए और बाकी लोगों को मौका नहीं मिलता था। नंबर 1। नंबर 2, लोगों का क्वेश्चन है कि भी ऑलरेडी हमने अपना जो वीज़ा है वो mufa.gov.sa के ऊपर अपना यानी कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स करा लिया है और उसके बाद में ऑलरेडी हमने सबमिट कर दिया है, तो हमारा क्या बनेगा? मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनका वीज़ा लग जाएगा जिनका ऑलरेडी उन्होंने डाला हुआ है। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है जिनका लगा हुआ है या वो यहाँ पे रह रहे हैं, वो मल्टीपल इन आउट कर सकेंगे? तो इसका आंसर है यस। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि ऑलरेडी आपका मल्टीपल वीज़ा इशू हो चुका है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो रिजेक्ट नहीं होगा। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ की तरफ, जो मेन है, तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि जब तक आपको अथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो आप लोगों को नहीं देनी चाहिए। अब ऐसा है कि www.mofa.gov.sa के ऊपर जब हम अपनी फैमिली में यानी कि वाइफ, फादर, मदर, विजिटर वीज़ा जिसका भी हम अप्लाई करते थे, मूफा की वेबसाइट से हम एक एप्लीकेशन फिल करते थे, उसका प्रिंट आउट करके, तो उसको जो है ना हम अपनी कंपनी को या अपने स्पॉन्सर को देते थे, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स करते थे, उसके बाद में वीज़ा इशू हो जाता था। उसके बाद हम जाके VFS के ऑफिस में या पाकिस्तान में एतमाद सेंटर जो है वहाँ जाके हम वीज़ा लगवाते थे। अगर जिनका निकल आया वो जाके लगवा सकते हैं, और जिनका अंडर प्रोसेस है उनका भी इंशाल्लाह आ जाएगा। उसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं है, वो लोग इफेक्ट नहीं होंगे जिनका ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ मज़े की बात। मज़े की बात यह है कि मैंने मूफा की वेबसाइट पे जाके जब हम वो एप्लीकेशन फिल करते हैं जिनका हमने वीज़ा निकालना होता है, विजिटर, मल्टीपल विजिटर वीज़ा, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते थे। जिन लोगों ने अप्लाई पहले किया है या नहीं किया, वहाँ पे 2 ऑप्शन आते थे कि सिंगल एंट्री वीज़ा और मल्टीपल एंट्री वीज़ा। अब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इस तरह का सर्कुलर नहीं आया, कि कोई वेबसाइट के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है, आप वो वेबसाइट खोलें, आप फॉर्म फिल करें। जब फॉर्म फिल करते हैं उससे पहले वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। जब हम क्लिक करते हैं कि आपको मल्टीपल वीज़ा चाहिए 365 डेज़ या आपको एक 3 महीने का वीज़ा चाहिए यानी कि सिंगल एंट्री, तो वहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। तो ये इस बात की तईद करता है कि वहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है और सिर्फ सिंगल री एंट्री आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप जिन को ये कन्फ्यूजन है वो वेबसाइट पे जाएं, रैंडमली वहाँ पे जाके चेक करें, वहाँ पे मल्टीपल का ऑप्शन ख़त्म है, सिर्फ सिंगल ऑप्शन आ रहा है। तो जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये किसी को नहीं पता कि वो कब तक वहाँ पे सिंगल रहेगा या क्या वहाँ पे कंडीशन रहेगी। या अभी एक चीज़ भी सुनने में आ रही है कि अभी जो विजिटर वीज़ा है वो 22 मंथ्स का भी कर रहे हैं, 22 महीने का वीज़ा होगा, वो भी अनकरीब जो है ना आ जाएगा, सुनने में खबरें आ रही हैं।
तो दूसरे नंबर पे वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। जिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आप वेबसाइट पे जाएं, डाटा डालें, वहाँ पे जाके चेक करें, वहाँ पे सिंगल री एंट्री आ रहा है। और ये किसी को नहीं पता कि वो कब तक है, वो अपडेट कर रहे हैं या आगे क्या कंडीशन चलती है, प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्या है, ये किसी को भी नहीं पता। तो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा दे दूँ। जस्ट आप जाएँ मूफा की वेबसाइट पर, वहाँ जाके आप चेक करें सिंगल या मल्टीपल एंट्री आ रहा है नहीं आ रहा। वहाँ पे मैंने खुद फिजिकली चेक किया है, वहाँ पे सिंगल आ रहा है। तो एक छोटा सा मैसेज था, मैंने कहा दे दूँ। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनों में अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।